Who all are there in class? Narika, Sonu, Tanisha, Kishan, Jeel, कनिका और तो लास्ट क्लास हम कर रहे थे क्लीनलीनेस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सैनिटेशन से। टाइप्स ऑफ सैनिटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिव्या नहीं है क्या? दिव्या, दोनों वंशिका, लोग एब्सेंट है आज। ओके, टाइप्स ऑफ सैनिटेशन में पहला है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, CLTS। कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन क्या होता है? CLTS is associated with the common and insensible habit of eating and urinating performed by rural people in rural open areas। ये एक तरीके की गंदगी है जो लोग फैलाते हैं। जैसे हम देखते हैं अक्सर लोग जो है खुले में शौच पे जाते हैं, टॉयलेट्स करने जाते हैं। यहाँ हालांकि रूरल एरियाज देखते हैं, अर्बन एरियाज में भी हम देखते हैं कि लोगों को टॉयलेट आई तो जहां जगह मिली वहां टॉयलेट कर दिए। इस तरीके से वो गंदगी फैलाते हैं, किसी भी दीवार को यूज कर लेते हैं, कोई भी खाली प्लॉट को यूज कर लेते हैं। नहीं मिली तो कोई ट्रक खड़ा है तो उसके पीछे, तो लोग अपना इस तरीके से जो लोग है गंदगी फैलाते हैं। CLTS aims to apprise people about the subsidized scheme run to prevent rural people from eating and urinating in open areas। तो इस स्कीम के थ्रू में मोबाइल वैन्स है, यूरिनेटिंग वैन्स, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जहां पर यूरिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्राउडेड एरियाज हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर मोबाइल यूरिनेशन का फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तुमने कई बार पिछले बार अगर कोई श्याम बाबा के मेले में गए होगे तो देखा होगा तुमने कि हाईवेज के बगल में ऐसे वैन्स खड़े थे फॉर यूरिनेशन, जहां पर लोग जाकर जो है वॉश यूज कर सकते थे, यूरिनेट कर सकते थे। इस तरीके का मोबाइल वैन्स जो है यहाँ पर भी जयपुर सिटी में भी तुमको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये सोडाला के पास में 4 नंबर डिस्पेंसरी है, उधर और भी कई सारे सिटीज के लोकेशंस हैं जहां पर तुमको इस तरीके के वैन्स देखने को मिल जाएंगे। देखा है तुमने? किसी ने देखा है क्या? किशन देखा है इस तरीके के वैन्स? देखे हो? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा? ओके, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज ड्राई सैनिटेशन। Dry sanitation refers to concerted efforts made for making dry toilets. Washing hands is not its only objective. Dry toilets जहां पर लोगों को वॉशरूम जाने के बाद में हैंड वॉश करने की भी सुविधा मिलती है, इस तरीके का जो है ड्राई सैनिटेशन वाला जो है वो भी गवर्नमेंट्स ने इंतजाम किए हैं इस तरीके का। इकोलॉजिकल सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन जनरली रेफर्स टू इंटेंस इंटररिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर मेजर्स एंड क्लीनलीनेस। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या एग्रीकल्चर मेजर्स ले रहे हैं?
और एग्रीकल्चर फील्ड्स में किस तरीके का सैनिटेशन मेंटेन कर रहे हैं, नेचर के बीच में कैसे बैलेंस बना रहे हैं, ये सारी चीज जो है वो इकोलॉजिकल सैनिटेशन के अंडर में आता है कि किस तरीके से नेचर में बैलेंस बनाया जा रहा है चीजों का, किस तरीके से सैनिटेशन मेंटेन किया जा रहा है। ये सारा चीजें जो है वो इकोलॉजिकल सैनिटेशन के अंदर में आता है। In other words, ecological sanitation refers to secure recycling of additional resources। जो वेस्ट मटेरियल्स है जिसको हम रिसाइकल करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हम रिसाइकल करते हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीजों को मिलाकर इट शोज द रिसाइकलिंग ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज। Emphasis is laid on taking nutritional food and decreasing the use of non-renewable resources in growing organic crop। Non-organic food का मतलब chemically treated foods का यूज हम कम करें, ऑर्गेनिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आजकल तुमको बहुत जगह ऑर्गेनिक खेती देखने को मिलेगी जहां ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। जब हम मार्केट में भी बड़े बड़े मॉल्स पे सामान या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो वहां पर देखना कि दो वैरायटी मिलती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होती है वो थोड़ी महंगी तो होती है लेकिन उनको खाना वो हेल्दी होती है, वो फ्रूट्स वो वेजिटेबल्स हेल्दी होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का बहुत महत्व बढ़ा है इन दिनों में। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है वो न केवल न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्दी होते हैं, बल्कि टेस्टी भी होते हैं, डिलीशियस भी होते हैं। उनमें एक स्वीटनेस होता है क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं किए जाते, नेचुरल तरीके से जो है इनका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट विच इज एसोसिएटेड विद डिसीजेस कम्स इन द स्फीयर ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अगर हम एनवायरमेंट को क्लीन रखें, अगर हम एनवायरमेंट सैनिटेशन पर ध्यान दें तो बहुत सारे डिसीजेस को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि अभी तुमने रिसेंटली सुना होगा बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट हो रहा है। कई सारे पक्षियां जो है, खासकर कौवे, बहुत सारे कौवे हमने इन दिनों न्यूज में पढ़ा, और भी बहुत सारे पक्षियां जो है बर्ड फ्लू की वजह से मर गए। अब वो बर्ड इफेक्ट हो रहे हैं, वो बर्ड से फिर ह्यूमंस भी इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि हमको पता है चिकन वगैरह या हैन वगैरह भी जो है वो बर्ड ही है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है उनको इफेक्ट होने का डर रहता है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें जो है वो नेचर से किसी क्रिएचर में आती है, क्रिएचर से फिर ह्यूमन बीइंग में आती है। तो ऐसी एक एग्जांपल दिया, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे तरीके के डिसीज हैं जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन की कमी की वजह से जो है वो जनरेट होते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, treatment of water and polluted water, industrial waste treatment and noise pollution are some components of this category। बहुत सारी चीजें हैं जैसे वाटर पॉल्यूशन। इधर हमने देखा होगा सांगनेर के आगे केमिकल्स मिले हुए, जो सांगनेर में ब्लॉक प्रिंटिंग्स का काम होता है या प्रिंटिंग का काम होता है, जो वेस्ट वाटर या केमिकल डिजॉल्व वाटर को ऊपर में डिस्पोज कर देते हैं। वो नाले में बहते रहता है और उन नालों के उस पानी को जो है सब्जी उगाने के काम में ले लेते हैं ये लोग। अब वो केमिकली ट्रीटेड वाटर होता है, बहुत पॉइजनस होता है, और जब उसमें वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और वो जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं है मार्केट में, हम जब कोई सामान या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो हम सिर्फ वेजिटेबल को देखते हैं, फ्रेश दिखता है तो हम ले लेते हैं, पर हमको ये आइडिया नहीं होता है कि ये चीज कहाँ से आ रही है, केमिकली ट्रीटेड है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं। इन चीजों का हम उतना ध्यान देते नहीं है। अब ये ऐसी चीजें जब हम खाते हैं तो ऐसे नेचर से कई इम्पैक्ट होकर वो हमारे अंदर आती है और हमारे फिर वो जाती है तुम्हारे पेड़ पौधों को जाती है, और पेड़ पौधों से फिर वो इफेक्ट होकर हमको ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करती है। अब आते हैं हम
इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन। इम्प्रूव्ड और अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन क्या होता है? इट इज एसोसिएटेड विद द एज ओल्ड हैबिट ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन डेफिकेटिंग एंड यूरिनेटिंग एट डोमेस्टिक लेवल। ये कुछ ओल्ड एज हैबिट की वजह से होता है। कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज की वजह से थोड़े से वीक हो जाते हैं या मजबूर होते हैं। वो लोग क्या होता है कि कई बार खुले में शौच करने चले जाते हैं, खासकर रूरल एरियाज में खुले में टॉयलेट करते हैं। ये उनके लिए भी नुकसानदायक है, नेचर के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाती है। इंडस्ट्रियल, उसके बाद में तुम्हारा अंडर दिस क्लीनलीनेस एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट वाटर इज इंश्योर्ड। तो क्लीनलीनेस इन चीजों में मेंटेन करना चाहिए, साफ सफाई देखना चाहिए। हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम अगर ट्रेन में ट्रैवल किए होगे तो तुमने देखा होगा स्टेशन के आसपास के इलाकों में रेलवे पटरी के पास में तुमको बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां या बस्तियां देखने को मिल जाएगी। और ये जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां रहती है, इनमें यूरिनेशन या फिशेस या टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये लोग जो है देखना, वो स्टेशन एरियाज वगैरह के अराउंड में या स्टेशन से पहले देखना, ये जहां जहां ये झुग्गी झोपड़ियां हैं या बस्तियां हैं, वो लोग देखना कि रेलवे ट्रैक्स के पास में या पटरियों के पास में बिल्कुल गंदगी फैला देते हैं। तो इसकी वजह से ये गंदगी फैलती है, उन गंदगियों के बीच में रहते हैं, वो फिर मेन स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं। तो कई सारी तरीके की, इस तरीके की जो है ये चीजें डिसीज को उत्पन्न करती हैं। इससे कई तरीके की बीमारियां क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से जो है एक दूसरे लोग कम्युनिटी में अफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? झील, क्लियर है यहां तक? ओके, तनिषा, और वो निहारिका कहाँ है? निहारिका समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन की कमी। इट इज एसोसिएटेड विथ लैक ऑफ टॉयलेट्स which are used by individuals as per their discretion. Lack of sanitation is commonly and seriously reason for eating and urinating in the open. एक कारण है कि लोग मजबूर भी है, लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में जगह जगह टॉयलेट फैसिलिटीज है। इंडिया एक सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटीज ही नहीं है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस तरीके से टॉयलेट फैसिलिटीज, वॉशरूम फैसिलिटीज ही नहीं है। तो कई जगह हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, कई जगह जो है मजबूरी भी होती है कि अगर ऐसे फैसिलिटीज नहीं हो, इतने हाईएस्ट पॉपुलेटेड, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में, तो लोग कई बार क्या मजबूरी के कारण में ओपन में यूरिनेट करने को मजबूर हो जाते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर ये स्लम्स हैं तो ये स्लम्स लोगों को या तो इनको एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स लॉन्च करना चाहिए, या इनको आवासीय योजना के तहत में रहने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, जहां पर इनको बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ या बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मिल पाए, जिससे कि है कि इस तरीके की गंदगी ना फैले या इस तरीके का जो सैनिटेशन की इश्यूज ना हो। तो कई बार जो है ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी हो जाता है। सस्टेनेबल सैनिटेशन, the area of sustainable sanitation includes complete sanitation. In this, on the basis of consumer status and experience, method of transport, treatment, reuse and disposal of waste, feces and urine and polluted water are included. Sustainable sanitation का मतलब होता है कि किस तरीके से हम साफ सफाई को मेंटेन करें और किस तरीके से जो है हम वापस इन वेस्ट मटेरियल्स को यूज में लें।
जैसे पॉल्यूटेड वाटर्स है, इन वाटर्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डेवलप होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जहां पर ये पॉल्यूटेड वाटर है इनको क्लीन करके और रीयूज में लिया जा सके, ताकि इससे दो चीजें होंगे। एक तो अगर हम इन पॉल्यूटेड वाटर को वाटर ट्रीटमेंट सेंटर्स में क्लीन करके वापस ज्यादा से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट सेंटर्स डेवलप करें, वहां इनको क्लीन कर कर रीयूज की फैसिलिटीज में लें, तो इससे बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक तो सैनिटेशन मेंटेन होगा, दूसरा तुम्हारा कि जो पानी की समस्या है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, उसको हम कई हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर शॉर्टेज इन आवर कंट्री। अब ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, स्वच्छ भारत मिशन। तुमने भी सुना होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए। 2 अक्टूबर 2014 इट हैज वंस अगेन बीन रीनेम्ड एज स्वच्छ भारत मिशन। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू की गई है। इट एम्स एट मेकिंग इंडिया ODF। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, जिसमें टॉयलेट्स बनाने की फैसिलिटीज पे ध्यान दिया गया है, ताकि लोग जो है खुले में शौच न करें। और इस चीज को जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की है ये बहुत पॉपुलर रही है, जिसके तहत में बहुत सारे ग्रामीण अर्बन इलाकों में जो है वो टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। इवन इस मिशन को हाईलाइट करते हुए एक मूवी भी बनाई गई थी एक्टर अक्षय कुमार के द्वारा। उस फिल्म का नाम भी टॉयलेट रखा गया था। तो इस तरीके से जो है इस मिशन को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। तो एम एट मेकिंग इंडिया ODF यानी ओपन डेफिकेशन, ओपन में यूरिनेट एंड ये करने से फ्री करने का इंडिया का प्लान रखा गया था बाय 2019। फॉर दिस इट एम्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ टॉयलेट्स टू ऑल रूरल फैमिलीज। तो इस तरीके से स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है फिनेंशियल असिस्टेंस देती है ग्रामीण इलाकों में टॉयलेट्स बनाने के लिए रूरल फैमिलीज में, एंड अंडरटेक एक्टिविटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन ऑल ग्राम पंचायत टू प्रमोट सैनिटेशन। और जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जो है सारे पंचायत लेवल में, विलेज लेवल में बहुत जोर शोर से ध्यान दिया जाता है, ताकि सैनिटेशन का ध्यान रख सके। अंडर स्वच्छ भारत मिशन द सब्सिडी फॉर बिल्डिंग टॉयलेट इन ईच फैमिली हैज बीन इंक्रीज्ड। इसमें हर एक फैमिली में टॉयलेट कंस्ट्रक्शंस के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसकी सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे टॉयलेट्स बनाने के लिए, 10,000 से बढ़ाकर अब इसको 12,000 रुपए कर दिया गया है। 12,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से हर रूरल फैमिलीज जिनके यहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है उनको टॉयलेट्स बनाने के लिए जो है 12,000 रुपए गवर्नमेंट देती है। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ solid waste management. In modern time, increasing urbanization, industrialization and carelessness towards environmental pollution has created problems of solid waste. Solid wastage का जो क्वांटिटी है वो इन कुछ सालों में काफी बढ़ा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। अर्बनाइजेशन की धीरे धीरे जो शहरी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, वो हर अर्बन एरिया जो है वो ग्रो करता जा रहा है। उसकी पॉपुलेशन स्पेशली बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। लोग जो है अलग अलग पर्पज से माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में, फॉर जॉब, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ। तो ये अलग अलग पर्पसेस की वजह से जो है लोग धीरे धीरे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफन स्प्रेड इन द सिटीज, जिसकी वजह से बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशंस जो है वो शहरी इलाकों में या अर्बन एरियाज में बढ़ती चली जा रही है। To eradicate this problem, solid waste management and waste disposal management have been started in urban areas.
इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल प्रोग्राम जो है वो अर्बन एरियाज में स्टार्ट की है। इसके तहत पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन लॉ वाज फ्रेम्ड इन लंदन इन 1857 सी। According to this law, it was mandatory for all the families to dispose of their domestic waste in covered dustbin. ये लंदन में बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। इसी को देखते हुए इंडिया ने शुरू किया काफी सालों बाद कि जितने भी घर का कचरा है उसको ढके हुए डस्टबिन के तहत डिस्पोज करे। जो आजकल देखते हैं गाना बजाकर जो गाड़ियां आती है और कचरा गाड़ी आ गई और वो अलग अलग स्वच्छ भारत का नारा लगाते हुए आती है, जिसके अंदर में हम जो हमारे घर के कचरे होते हैं उसको एक बैग के अंदर में बांधकर और जो है वेस्ट कलेक्टिंग गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी, जिसके अंदर में डालकर हम सॉलिड वेस्ट को भेजते हैं। वो क्या सोनू क्या सॉन्ग गाते हैं वो? कचरा गाड़ी आई घर से बाहर निकल, क्या गाना है? कचरा गाड़ी आई घर से बाहर निकल की क्या बोलते हैं? वो कौन सा सॉन्ग है जिससे सॉलिड करते हैं? गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, यही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? झील को पता होगा, झील को पता है ना? झील क्या बोलते हैं? गाड़ी वाला आया घर से सारे निकल या कचरा निकल? क्या कहती हो? गाड़ी वाला आया सब बाहर निकलो। हाँ यस, झील को पता है एग्जैक्टली ये बोलते हैं। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया क्या बोलते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सही है। तो झील तू कचरा ही निकालती है ना बेटा? किशन सारे निकाल बोलते हैं। ओके तो ये है वो स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे। टिल नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज लिमिटेड टू अर्बन एरियाज ओनली। तो ये जो कचरा निकाल वाला जो प्रोग्राम है सॉलिड वेस्ट, ये सबको निकाला। अच्छा तुम्हारे वहां ये बोलती है क्या गाड़ी? किशन के यहाँ पर, हमारे यहाँ सबके यहाँ आते हैं तो बोलते हैं गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, और किशन बोल रहा है कि उसके वहां पर जो गाड़ी आती है बोलते कचरा वाला आया सबको निकाल, ये बोलते हैं तुम्हारे वहां? अच्छा ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है या ये जो स्कीम है ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में चल रही है। अभी ग्रामीण एरियाज में नहीं डेवलप हुए हैं, फिर भी छोटे छोटे शहरों में जैसे डेवलप हो गया है, लेकिन रूरल एरियाज में नहीं हुआ है ये चीज। In urban areas, municipal corporations have included the work of solid waste management in basic and important services. तो अर्बन एरियाज में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम निकाला है। सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू ड्राई और वेट यूजेबल गुड्स। सॉलिड वेस्ट में उस तरीके के वेस्ट मटेरियल्स आते हैं जिनको रीयूज में लिया जा सकता है, जैसे कि इसमें ड्राई और वेट यूजेबल गुड्स भी आ जाता है वेस्ट, जो घर से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जैसे पील ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के, फलों के छिलके, एग शेल्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, पैकिंग मटेरियल, बॉक्सेस, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट, batteries, cells, bulbs, broken thermometer, poisonous materials, radioactive materials and explosives are all included in solid waste. तो ये सारी चीज सॉलिड वेस्ट में आते हैं और इन सारी चीजों को जो है वो सॉलिड वेस्ट के तहत कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, किशन क्या सोच रहा है? प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है?
Public representatives and officers of urban departments who have been elected by the people have handed over the task of solid waste management to chief sanitation inspectors appointed in municipal corporation. ये जो वेस्ट कलेक्टिंग का जो मिशन है या ये जो जॉब है, इट हैज बीन गिवन टू, ये जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है तुम्हारी चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर को। वो ये सारा चीज को संभालते हैं, करते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में अपॉइंटेड होते हैं चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर, उसको ये सारा दिया गया है। हाँ, आज आर्मी डे, आज आर्मी डे है और हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह हम सिर्फ नाचा कूदी या पतंग ना उड़ाकर 2 मिनट का वक्त निकालकर शहीदों के लिए मौन व्रत रखें, उनको श्रद्धांजलि दें। ये हमारी ड्यूटी बनती है। तुमको ध्यान होगा पिछले साल हमने क्लास के अंदर में सब खड़े होकर 2 मिनट खड़े होकर हमने जो है सारे शहीदों को, सेना के शहीद जवानों को हमने श्रद्धांजलि दी थी। तो ये हम सबकी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम सबकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम शहीदों को याद करके 2 मिनट का मौन व्रत रखें। रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू, बट वी शुड डू इट। सैनिटरी वर्कर्स आर अपॉइंटेड ऑन डेली एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम हाउसेस। तो तुमने देखा होगा ये हुपर्स होते हैं, जो गाड़ी आती है, ये सैनिटरी वर्कर्स को कुछ को डेली बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया गया, जो वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से और अदर एस्टेब्लिशमेंट, एंड ब्रिंग इट टू द वेस्ट कलेक्शन सेंटर, और वहां से कलेक्ट करके ये वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक जो है वहां लेकर आते हैं। From waste collector centers, waste is transported to solid waste disposable centers through various modes such as covered trucks, open truck, tractors, trolleys and horse cart। तो ये अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो अभी तक तो हमने कवर्ड ट्रक्स या ओपन ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज तो कम ही, हॉर्स कार्ट तो होते नहीं है। हुपर्स, कॉर्पोरेशन ने हुपर्स निकाले हैं, उस हुपर्स में जो है इन सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक लिया जाता है। At the waste disposable centers, waste is divided into various categories, और वेस्ट डिस्पोजेबल सेंटर में लेके इन वेस्टेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है कि जैसे कौन सा डोमेस्टिक वेस्ट की है, यानी घरेलू वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको अलग किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को अलग किया जाता है, हॉस्पिटल वेस्टेज को भी अलग किया जाता है, एंड इस तरीके से जो है उन सारे वेस्ट को अलग अलग करके और फिर उनको जो वेस्ट को जिस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। Measures for solid waste disposal, municipal corporations take several measures under the program of solid waste management। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारा मेजर्स ले रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, कि किस तरीके से वेस्ट कलेक्शन से लेके, वेस्ट को सॉर्ट आउट करने से लेके, वेस्ट को डिस्पोज करने तक का सारा काम करती है। उसमें जैसे ये फंक्शंस है, किस तरीके से इन वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। पहला है वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज। रिडक्शन एंड रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन मेजर्स फॉर वेस्ट डिस्पोजेबल, कि कैसे कौन कौन से वेस्ट डिस्पोजल थिंग्स हैं उनको किस तरीके से हम रीयूज कर सकें, इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। In reduction, both the producers and consumers are asked to generate less waste। पहले तो ये जो वेस्ट जनरेट करते हैं इसको कैसे हम कम से कम करें, उस पे ध्यान दिया जाता है। फिर जो कम से कम या मिनिमम वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको किस तरीके से ट्रीट करें, इस पे ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेस पैकेजिंग, पॉलिथीन बैग्स का यूज कम करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। लेस यूज ऑफ बैग्स, पॉलिथीन बैग्स, पाउचेस, कवर्स, तो जहां तक हो कम से कम हम ये पॉलिथीन बैग्स, पाउचेस, कवर्स का जहां तक हो कम से कम यूज करें।
For examples, instead of throwing off unwanted items such as cloth, napkins, plastic goods, glass utensils, etc., इन चीजों को खुले में नहीं फेंकें। जैसे क्लॉथ नैपकिन हुआ, प्लास्टिक गुड्स हुआ, क्योंकि प्लास्टिक क्या बहुत हार्मफुल होता है, डिस्पोज नहीं होता है। कई बार हम प्लास्टिक की थैली में बांध के घर की सब्जी का कचरा वगैरह डाल देते हैं और इनको जो गाय वगैरह खा लेती है, जिसकी वजह से पशुओं की मौत हो जाती है, क्योंकि डिस्पोज नहीं हो पाता और पेट में फूल कर ये उनके स्टमक और सैक्स को फाड़ डालता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए हमको प्लास्टिक को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और ग्लास यूटेंसिल्स, जैसे कांच के टूटे फूटा कांच हो या कांच के यूटेंसिल्स हो, ये ओपन में नहीं फेंकना चाहिए, कोई भी हार्म हो सकता है। दे शुड बी बरीड, या तो हम उनको मिट्टी में गाड़ दें, डिस्ट्रीब्यूटेड और गिवन टू पीपल एज चैरिटी, या फिर ऐसे चीजों को जो दूसरे के यूज में लिया जा सके, ऐसे यूजेस को लोगों में बांट दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी का हम अगेन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। जाओ और सब पतंग उड़ाओ, ठीक है ना।